विधानसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया, डिलीट किया गया। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों होगी, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य के तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। तो ये देखिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोकहित के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, पोटो हो, खेल योजना हो, या उद्योग नीति 2021 का मामला हो, चाहे हमारा जो है स्वास्थ्य का जो है 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपया करने का मामला हो, कृषि का मामला हो, चाहे विदेशिया जो है हम जो है छात्रवृत्ति योजना का मामला हो, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं 21 साल से की बच्ची को जो है 1000 रुपया पेंशन भी देने जा रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से एक एक दिन जनता के लिए समर्पित थी, है और रहेगी। डेमोग्राफी चेंज को लेकर बहुत रही उस सीमा को खुली रख दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ भारत बांग्लादेश का जो सीमा क्षेत्र है उसमें फेंसिंग कराने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसको स्थानीय स्तर पर ये संरक्षण देने का काम, उनको संवर्धित करने का काम, यह निश्चित रूप से यह जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है उनके यहाँ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ऐसे जो विद्वान से पूछना चाहते हैं, आज की पहले स्थिति क्यों नहीं आई? पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर में जो सीमा पर बंगाल के लोग आकर के और हमारे यहाँ के लोगों को खुलेआम घर जला देते हैं, गुंडई करके चले जाते हैं, क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आ गई? अभी आपने देखा होगा कि पाकुड़ जिले में ही इलामी गांव में क्या हुआ। तो लगातार घटनाएं घट रही है और इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण ऐसा हो पाया। यानी झारखंड को धर्मशाला मान करके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाते जाओ, मतदाता सूची में नाम बढ़ाते जाओ अपने प्रयासों के द्वारा, और आप कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। जल जंगल जमीन जानवर सब कब्जा होते जा रहे हैं, उनके कब्जे में जा रहा है। आखिर कौन घुसपैठियों को कब्जा दे रहा है? रविका पहाड़ी को टुकड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है, एक आदिम जनजाति की बेटी को। इसके पहले संताल परिणाम में क्यों नहीं अतिवादी विचार हुआ? क्यों नहीं इस प्रकार की आज तक की घटनाएं घटी? इसलिए ये चीजें ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और इसी कारण ये मौन साधे हुए जुड़ा हुआ तो निष्पादन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विषय से विषयांतर हल्ला करने से तो कोई फायदा है नहीं। आप लोग भी ध्यान आकृष्ट कराइएगा, बजट में झारखंड की अनदेखी हुई। देखिए ये बजट नहीं आए थे, जो भी बजट हुआ 10 बरस पहले भी पूरे प्रखंड में, पंचायत में, गाँव में जाइए तो किसी गाँव कोई गाँव में जाइए ना, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है। मंत्री जी एक प्रश्न है। बीजेपी का ये मानना है कि बदलते हुए डेमोग्राफी, भ्रष्टाचार और क्राइम ये उनका मुख्य मुद्दा रहेगा जो कि मानसून सत्र में उठाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बालू को लेकर, बिहार में किनकी सरकार है, वहाँ क्या हो रहा है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा बालू को लेकर भी उनका बीजेपी जो प्रमुख है सानी साहब के पिताजी की हत्या कैसे हो गई, वहाँ तो उनकी सरकार है। ने बालू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, बालू के लिए आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा 2 दिन के अंदर। किसानों के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? बहुत अकाल पड़ने के किसान के लिए हमारे माननीय मंत्री जी हैं आकलन कर रहे हैं, सरकार आकलन करेगी, उसके बाद जो भी उनके हित में होगा सरकार करेगी। धन्यवाद। एक पत्थर कोयला बालू का क्या हुआ? स्नातक का 5000 और स्नातक वर्ग को 7000 जो है बेरोजगारी भत्ता देना क्या हुआ? कई सवालों को लेकर के झारखंड विधानसभा के आज पहला दिन है और आज झारखंड विधानसभा के बाहर